हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और फिर से हम आपके साथ आ गए हैं ब्लड रिलेशन की सेकेंड क्लास। जैसा कि हमने ब्लड रिलेशन के बारे में आपको डिस्कस किया था, तो पूरी फैमिली ट्री बनाई थी, बेसिक डिस्कशन किया था और हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे फैमिली ट्री से रिलेटेड। क्लियर? फैमिली ट्री से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। उसी चीज को आज कंटिन्यू करते हुए उसी क्वेश्चंस को, फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो फटाफट हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। एक बार आप इसको देखें, रीड करें और पढ़ने की कोशिश करें। और जितनी देर में क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैं स्क्रीन में दूं, उतनी देर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करें। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सारी बातें लिखी हुई है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ठीक है, आइए मैं भी आपको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। 6 व्यक्ति हैं, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 व्यक्ति हैं। उनके बारे में जैसा जैसा रिलेशन दिया गया वैसे वैसे आपको करना है। क्या कह रहा है? सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। आपको पता होगा सिस्टर यानी सिबलिंग के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंगल तरीके से लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सी इज द सिस्टर ऑफ बी। तो सी सिस्टर है बी की, फीमेल है, वहां पे हमें क्या करना है? माइनस बनाना है। सी फीमेल है, वहां पे करना है माइनस। सी सिस्टर ऑफ बी। सही है भाई, सी सिस्टर है बी की। अच्छा, बी इज द ब्रदर ऑफ ईएस हस्बैंड। क्या कह रहा है? बी भाई है किसका? ई के पति का। बी भाई है ई के पति का। अब भैया बी भाई है ई के पति का, इसके बारे में हमें कुछ पता तो है नहीं, तो अभी इसको अलग कर देते हैं। बी भाई है किसका? ई के पति का। तो आपने क्या किया? ई बनाया और डबल लाइन दे करके ई का हस्बैंड बना दिया। याद है हमने आपसे कहा था पति पत्नी के बीच में डबल लाइन। ठीक है, तो पति पत्नी के बीच में डबल लाइन। ई के पति का ये भाई है, ये आपने इनके बीच में सिंगल लाइन दिखा दिया। अब ई का पति कोई होगा तो आगे देख लेंगे। बी इज द ब्रदर ऑफ ईएस हस्बैंड। बी ब्रदर है ई के पति का। राइट, बी ब्रदर है ई के पति का, हमने कर दिया ई के पति का भाई है। अच्छा, डी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है भाई, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। D is the father of A and grandfather of F. ठीक है, D is the father of A। अब इसको क्या करिए आप अलग बनाइए। देखिए, D फादर है, किसका फादर है? D फादर है आपका A का। हमने आपको बताया था फादर और चाइल्ड के बीच में रिलेशन होगा तो पेरेंट्स ऊपर होगा, चाइल्ड नीचे होगा। तो जैसा यहां पे कह रहा है D इज द फादर ऑफ A, तो D फादर है A का, मैंने D ऊपर कर दिया। एंड ग्रैंड फादर है F का, और F का क्या है? वो ग्रैंड फादर है, तो एफ का ग्रैंड फादर है। अच्छा, यहां पे एक लाइन थी सी द सिस्टर ऑफ एफ, थोड़ा सा इसको मैंने बी कर दिया है, इसको देखिए, सी द सिस्टर ऑफ एफ, ये यहां पे, हाँ, तो सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। ये लाइन देख रहे हैं, सी द सिस्टर ऑफ एफ, वो यहां पे बी लिखा था, मैंने बी पढ़ दिया, तो सी सिस्टर एफ की। अब यहां पे देखिए और बात सेट हो रही है, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा नीचे बनाऊं, क्योंकि ग्रैंड फादर में हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इस बात को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, इस बात को थोड़ा नीचे कर लेता हूं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। देखिए, सी इज द ये सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, सी सिस्टर ऑफ एफ। और उसके बाद कह रहा है डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। तो इसको ऐसे कर देते हैं, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर। तो इसी में कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, ग्रैंड फादर में ये लिखा नहीं कि पैटर्नल है कि मैटरनल है। ग्रैंड फादर में लिखा नहीं कि पैटर्नल है कि मैटरनल है, इसलिए अभी हम ए के बारे में कुछ कंफर्म नहीं करेंगे। लेकिन जितनी बात वहां पे कही है, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है, चलिए फिर कहता है देयर आर 2 फादर, 3 ब्रदर एंड ए मदर इन द ग्रुप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन। ये सारी कंडीशन दी गई है और इस सारी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि हमें 2 पिता चाहिए, हमें 3 भाई चाहिए और 1 मां चाहिए। और उसके बाद पूछा हु इज द मदर, मां कौन बनेगा?
ठीक है, ये फैमिली ट्री की पजल टाइप क्वेश्चन है, फैमिली ट्री पजल भी से बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब इन्होंने सारी कंडीशन जो हमें बताई है उसके बेसिस पे हमको चीजें सेट करनी पड़ेगी, हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, एक इंफॉर्मेशन वहां पे रखी हुई है, कौन, बी जो है ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई है। तो अब देखिए इसको कहां पे सेट करके देख रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, इसको यहां पर रख देते हैं ई को, तो ये ई का पति बन जाए और इसका भाई बन जाए बी, तो ये वाली कंडीशन भी सेट हो गई। बी ई के पति का भाई है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहां और यहां क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमसे बात बोली गई थी हमें दो फादर चाहिए। तो देखिए एक तो फादर हो गया डी, ए का फादर डी हो गया, एक फादर डी हो गया, ए का फादर एफ हो गया, यानी दो फादर, पहली कंडीशन दो फादर। ठीक है, थ्री ब्रदर्स चाहिए हमको। थ्री ब्रदर्स में एक तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी एक ब्रदर ए हो गया, दूसरा बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी ब्रदर हो गया। अच्छा, फिर आपसे तीन ब्रदर बोला है, तो आप ऐसा करिए एफ को भी ब्रदर बना दीजिए, एफ को ब्रदर कर दिए तो ये इसका ब्रदर हो जाएगा, किसका, सी का, तो एफ भी ब्रदर बन गया। तो तीन ब्रदर हो गए अपने पास, तीन अपने पास हो गए ब्रदर। कौन कौन हो गया, ए बी और एफ। और क्या कहा था हमसे, और हमसे कहा था टू फादर थ्री ब्रदर एंड ए मदर। ठीक है, इन द ग्रुप। तो अब मदर की जब बात आएगी तो ई आपकी क्या बन जाएगी, ई आपकी मदर बन जाएगी। और प्रश्न में यही पूछा गया है मां कौन है, मां इसमें कौन है, ई होगा, ई जो है आपकी मदर होगी। आ रही बात समझ में, देखो बहुत पेशेंस से क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें उसने कही हमने वैसे वैसे आपको समझा दिया और उसके बाद डायग्राम को आपस में ऐड कर दिया। पहले क्या करना है, अलग अलग पार्ट में सारी बातें लिखनी है, फिर कंबाइंड करनी है, कौन सी चीज कहां पे फिट होगी। यह है फैमिली ट्री का तरीका। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इसमें मां कौन है, तो ऑप्शन में ए बी सी डी, नन ऑफ दीज, यानी ई इज द राइट आंसर। वैसे हालांकि ई का मतलब यहां पर है ई मदर है, बट यहां का मतलब है नन ऑफ दीज से, कि ई जो है आपका क्या है, वो नन ऑफ दीज हो रहा है। आ रही बात समझ में, 100% आ रही होगी। चीजों को आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी, ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको करना कुछ नहीं है, जैसी इंफॉर्मेशन दी जा रही पहले आप उसे अलग अलग पार्ट में लिखें, अलग अलग पार्ट में लिखें। जो कंबाइंड होने वाली बात उसे कंबाइंड करेंगे, नहीं तो सबसे लास्ट में कंबाइंड करते हैं, फिर फैमिली ट्री अपने आप बन जाती है। सबसे लास्ट में कंबाइन करते हैं, तो जैसे जो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप अलग अलग लिखते रहिए। जैसे देखिए क्या लिखा, जे सिस्टर ऑफ टी, जे सिस्टर ऑफ टी, तो जे सिस्टर है टी की, तो सिंपली आप क्या करिए, पहले जे और टी के बीच में सिंगल लाइन, क्योंकि हमें पता है सिबलिंग का रिश्ता दिखाने के लिए दोनों के बीच में सिंगल लाइन लगाते हैं। ये हमने डे 1 की क्लास में आपको डिस्कस किया है कि ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना, राइट। तो जैसे उसने कहा जे सिस्टर ऑफ टी है, तो जे सिस्टर ऑफ टी है, तो हमने यहां पे जे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि जे फीमेल है, बट टी का जेंडर क्लियर नहीं है, टी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो जे सिस्टर ऑफ टी हो गया। ओके, फिर कहता है टी इज मैरिड टू डी, टी इज मैरिड टू डी, टी की शादी डी से हुई है, इसका मतलब बोथ आर स्पाउस। टी और डी में किसका रिलेशन है, स्पाउस का रिलेशन है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, डबल लाइन लगा देंगे, राइट। टी और डी में स्पाउस का रिलेशन है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, डबल लाइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है डी इज फादर ऑफ आर, बहुत सही, हमारे तो और क्लियर हो गया, डी फादर है आर का, इसका मतलब डी का जेंडर क्या हो गया, मेल, क्योंकि डी फादर है किसका, आर का, डी इज द फादर ऑफ आर, राइट। और जब डी का जेंडर क्लियर हो गया बॉस, तो टी को तो क्लियर होना ही पड़ेगा। हमने आपसे बताया था सिर्फ एक ही रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, किसी एक का जेंडर क्लियर करेंगे दूसरे का बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाता है। इसका मतलब डी इज द फादर ऑफ आर, तो टी क्या है, टी डेफिनेटली फीमेल है, टी डेफिनेटली फीमेल है, टी का जेंडर आपका क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए। फिर कहता है
टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी मदर इन लॉ ऑफ एच, टी मदर इन लॉ एच है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मदर इन लॉ का मतलब होता है आपके पति या पत्नी की मां। मदर इन लॉ मतलब होता है आपके पति या आपकी पत्नी की मां। तो टी मदर इन लॉ एच की है। अच्छा फिर आगे क्या है? डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। इससे कहानी और क्लियर हो गई, इससे कहानी और क्लियर हो गई कि डी के पास केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। तो जब ये क्लियर कर दिया डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, इट मींस डेफिनेटली आर इज द सन। क्यों? क्योंकि डी इज द फादर ऑफ आर। भाई पहले से आपसे कहा था डी फादर ऑफ आर है, और आगे कह रहा है कि डी के पास केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, तो डेफिनेटली आर क्या होगा? पुत्र होगा, और कोई पुत्री नहीं है तो इसी की शादी होगी, और इसी की शादी होगी तभी टी क्या बनेगी? उसकी मदर इन लॉ बनेगी, क्योंकि टी का तो ये बेटा है ना भाई, पति पत्नी है टी और डी, टी और डी आपस में पति पत्नी है, और जब डी का बेटा आर है तो टी का बेटा भी आर है। तो इस तरीके से जो इन्होंने बोला था कि टी मदर इन लॉ है एच की, टी मदर इन लॉ है एच की, इसका मतलब कि अब हम लोगों को एच और आर की शादी करानी पड़ेगी, तभी तो मदर इन लॉ बनेगी। आ रही बात समझ में? बहुत प्यार से आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कि हमें 20 क्वेश्चन समझना है, हमें 2 क्वेश्चन में बात समझ में आ जाएगी, 200 क्वेश्चन लगाएंगे, और 20 क्वेश्चन लगाओगे नहीं आएगा तो 1 क्वेश्चन लगेगा। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से एक पे कंसंट्रेट करिए। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जे इज मैरिड टू बी, जे की शादी बी से हुई है, जे इज मैरिड टू बी, इट मींस जे और बी के बीच में भी क्या करना है? डबल 9 लगाने। जे इज मैरिड टू बी, राइट। अब जे इज मैरिड टू बी, इट मींस जब जे फीमेल है तो बी क्या होगा? मेल होगा। मेल का मतलब प्लस साइन, मेल का मतलब प्लस साइन, ठीक है। एल इज डॉटर ऑफ बी, एल डॉटर है बी की, तो एल डॉटर है, इसका मतलब आपको एल नीचे रखना, ये फीमेल। ये पूरी फैमिली ट्री बनके तैयार होगी। क्वेश्चन में जो जो बात जैसे जैसे कही गई वैसे वैसे मैंने सारी बातें आपके सामने यहां पर रख दी हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है जो इंफॉर्मेशन कही गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल कैसे संबंधित है टी से? हाउ इज एल रिलेटेड टू टी? तो सिंपल सी बात है, ये टी की सिस्टर है जे, टी की सिस्टर है जे, देख रहे हैं आप, टी की सिस्टर है जे, और ये है जे की बेटी, कौन? एल, एल जे की बेटी है, एल जे की बेटी है, टी की सिस्टर है जे, यानी सिस्टर की बेटी। तो मैंने आपको बताया था ना, सिस्टर की बेटी, भतीजी या भांजी, दोनों को आपको नीस बोलना है। हमने आपसे पहले कहा था कि हिंदी में नहीं जाना है, ऑप्शन इंग्लिश में ना है। भतीजी या भांजी, यानी एल इज द नीस ऑफ टी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, जब आपने पूरा फैमिली ट्री बना के तैयार कर लिया और फिर आपसे पूछता हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो टी की सिस्टर की बेटी, टी की सिस्टर की बेटी यानी कि नीस। ए इज द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर है। आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपके एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लेवल अप हो जाता है, लेकिन बेसिक से लेकर अप करता हूं, स्टार्टिंग से नहीं, पहले से नहीं अप कर देता हूं। पहले बेसिक सिखाया आपको, फिर आपकी तरफ ले जाना है, राइट। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपके साथ औसम लेके आया हूं, एग्जाम पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को आप रीड जरूर करें, जब क्वेश्चन रीड होता है ना तो बताने में मजा आता है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जल्दी से क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करें और कोशिश करके क्वेश्चन सॉल्व भी किया करें हमारे साथ, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने कहा ना कुछ नहीं करना होता है, जो जो इंफॉर्मेशन ये कहता चला जाए उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके बनाते ले जाओ। अगर जहां पे कंबाइंड हो जाए तो वहां कंबाइंड कर दो, और ना हो तो लास्ट में कंबाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू से कनेक्टिविटी तो नहीं मिल पाएगी कि आप एक एक करके लाइन कनेक्ट हो, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। जंबल्ड में पॉइंट बनेगा, बाद में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आइए, कह रहा भाई देयर आर 9 मेंबर, 9 मेंबर हैं क्या? ए टू आई, मतलब ए से लेके आई तक किसी परिवार में 9 लोग हैं, 9 पर्सन हैं, एंड ए इज द मदर इन लॉ ऑफ ई।
ए मदर इन लॉ है किसकी, ई की, एंड सिस्टर इन लॉ है ऑफ एफ की। एक बात आपको बताएं, आप इंग्लिश में ही इस सब चीज़ों को फॉलो करें, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे यहाँ पे हिंदी में भाभी कर दिया, बट ये हिंदी ट्रांसलेट होता है, बट इसका मतलब सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी, ननंद, साली, जिठानी, दुरानी सब हो जाता है। वहाँ भाभी लिख जरूर दिया है, बट आपको बता दें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेपर में भी लिखा होता है अगर कोई भी डिस्प्यूट हो तो इंग्लिश लैंग्वेज ही फॉलो की जाती है, ऐसा कंडीशन आपको दी जाती है। तो ये सिस्टर इन लॉ का मतलब है ये आपका ननंद, साली, भाभी सब हो सकता है। तो पहली चीज है ए इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। ए मदर इन लॉ है किसका, ई का। तो ए मदर इन लॉ है तो आप क्या करेंगे, ए तो फीमेल हो जाएगी, राइट, ए फीमेल हो जाएगी। मदर इन लॉ है किसकी, मदर इन लॉ है, और ई की मदर इन लॉ है। इसका मतलब होगा ए का कोई बेटा या बेटी, ए का कोई बेटा बेटी होगा जिससे शादी किसकी होगी, ई की शादी होगी। बात समझिए, जिससे शादी किसकी होगी, ई की होगी, है ना। ये लाइन समझ में आ रही है आपको। जैसे आपसे कहा गया ए इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, तो हमने क्या किया, ए फीमेल है, मदर इन लॉ का मतलब है इसका कोई बेबी होगा जिससे शादी किसकी होगी, ई की, तभी ये कंडीशन बन पाएगी। तो ए इज द मदर इन लॉ ऑफ ई हो गया, ठीक है। चलिए, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, और सिस्टर इन लॉ किसकी है, सी की है। तो सी की सिस्टर इन लॉ का मतलब है आप कहीं भी बना दीजिए, इसी की जनरेशन में सिस्टर इन लॉ होगा। ए ई की तो मदर इन लॉ है, बट सी की सिस्टर इन लॉ है, तो हमने सी को ऐसे बना दिया, इसकी जनरेशन में, सेम जनरेशन में है। अभी आगे जैसी बात होगी वैसा देख लेंगे। सिस्टर इन लॉ का मतलब है कि कोई शादी वादी होगी तभी मामला बनेगा, है ना। ए ई की मदर इन लॉ और सी की सिस्टर इन लॉ, ठीक है भाई। आगे क्या है, बी इज द फादर ऑफ डी, बी फादर है डी का। अभी ये इंफॉर्मेशन आपको अभी छोड़ दो, बाद में टच करते हैं, या आपको टच करनी है तो आप अलग से ऐसे लिख लीजिए, बी इज द फादर ऑफ डी, अलग से आप इसको लिख के रखे रहिए, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। बी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है, एफ और डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर। एफ और डी आपस में सिस्टर इन लॉ है ईच अदर, इसका मतलब दोनों का जेंडर फीमेल होगा। जो चीज जहां पे मिल जाए वो तुरंत लिख लो, एफ और डी सिस्टर इन लॉ है। इससे हमें एक बात क्लियर होगी भाई कि दोनों का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, और दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, ये भी क्लियर होगी बात, क्योंकि सिस्टर इन लॉ बनना तो इसमें से आएंगे। अच्छा, फिर क्या कहता है, द पर्सन आई इज द नीस ऑफ ई। जो पर्सन आई है वो किसकी नीस है, ई की नीस है। जो पर्सन आई है वो ई की नीस है, तो नीस का मतलब क्या होगा, नीचे, भाई या बहन की बेटी। तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम आई को यहां कहीं बना दे रहे हैं, हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ई से नीचे होगी, क्योंकि क्या है, नीस है, ई की नीस है, इसलिए आई को हम नीचे ही रख रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, आगे क्या कहता है, एंड सी इज द पैटर्नल आंट, आई इज द नीस ऑफ ई एंड सी इज द पैटर्नल आंट ऑफ डी। सी पैटर्नल आंट किसकी, डी की। अच्छा, ये तो कहानी बढ़िया हो गई। पैटर्नल आंट है, इसका मतलब है सी फीमेल है, सी फीमेल है, क्योंकि ये क्या है, पैटर्नल आंट है। क्लियर है, सी फीमेल है, पैटर्नल आंट है, ये बात आपको समझ में आ गई। हम आपको एक बात और बता दें, डी की आंट है तो आप यहां पे इसको जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आंट का मतलब दो बातें होती हैं, आंट का मतलब दो बातें होती हैं, या तो पापा की बहन होंगी या पापा के भाई की पत्नी होंगी, ठीक है। क्योंकि पैटर्नल आंट हमने आपको डिस्कस किया था, पैटर्नल आंट का मतलब होता है या तो पापा की बहन या पापा के भाई की पत्नी, चाहे वो ताई हो या तो चाची हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब देखो कह रहा द रिलेशनशिप ऑफ बी एंड डी इज द सेम एज दैट ऑफ एच एंड आई। क्वेश्चन बहुत अच्छे, मैं बार बार बोल रहा हूं तो थोड़ा कंसंट्रेट बनाइए। जो रिलेशनशिप बी और डी के बीच में है वही रिलेशन एच और आई के बीच में है, ठीक है। जो रिलेशनशिप बी और डी के बीच में, तो देखो बी और डी के बीच में रिलेशन क्या भाई, बी फादर है डी का, बी फादर है डी का, इसका मतलब एज इट इज एच आई, एच फादर है आई का। तो तुरंत आप यहां पे बनाओ, तुरंत आप यहां बनाओ, एच फादर है आई का, ठीक है भाई, एच फादर है आई का, एच फादर है आई का, एच फादर है आई का। क्लियर। अच्छा, आगे क्या कह रहा है भाई, जी इज द मदर ऑफ एफ। जी मदर है किसकी,
ये लीजिए आपने एफ बनाया, जी मदर है एफ की, जी मदर हो गई एफ की, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड सी हैज वन डॉटर एंड वन सन। इसका मतलब जी मदर है एफ की और उसके पास एक क्या है, पुत्र है और एक पुत्री है। अब ये सारी कंडीशन में पढ़ ली है, अब आपको भाई सबको कंबाइन करना है, अब दिमाग लगाना है। पहले मैंने 1 by 1 करके लिख लिया, अब 1 by 1 करके लिख लिया। अब सबको ऐसा ऐड करो कि सारी बातें आपकी हो जाए सेट, कि कुछ गड़बड़ ना होने पाए। तो चलिए आइए डिस्कशन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या करना है हमें, ठीक है। जैसे ए और बी और सी, इसको आप देखिए तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया था सी सिस्टर इन लॉ है, सी सिस्टर इन लॉ है किसकी, बी की। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब शादी हो जाती तभी काम बनता है, सिस्टर इन लॉ का मामला तभी बनता है ना। सी सिस्टर इन लॉ है बी की, तो आप शादी के बाद ही सीन बना सकते हैं सिस्टर इन लॉ को लेकर के। तो कैसे क्या करना है आपको देख लीजिए इधर, ठीक है। आइए ऐसा करते हैं, इन दोनों को मैंने यहां पे हस्बैंड वाइफ कर दिया तो वो सिस्टर इन लॉ बन जाएगी क्योंकि शादी हो गई, ठीक है। इन दोनों को कर दिया मैंने, और आपको ये पैटर्न अंकल बोला हुआ था इसलिए मैंने यहां से पहले ही बी और सी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर आपको इधर भी देखना है, किसको, इसकी हम शादी नहीं कर सकते इससे। क्यों, क्योंकि ये है नीस, और नीस का मतलब है भाई बहन की बेटी, ठीक है। नीस का मतलब होता है भाई और बहन की बेटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, एच से और एफ से, ठीक है, एच से और एफ से। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका लूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख सकता हूं, आई यहां कर दें और एच को यहां कर देते हैं, ठीक है भाई। और आपको करना है सिस्टर इन लॉ, तो आपको सिस्टर इन लॉ करना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप ऐसा करिए, एफ यहां ले लीजिए और जी यहां कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में हम कर देते हैं मेल फीमेल, क्योंकि जी के पास एक बेटा और बेटी है, ठीक है। जी के पास एक बेटा बेटी है, तो एच मेल हो गया तो इसको फीमेल इधर से कर देते हैं। ई आपका हो जाएगा बेटा, ई को क्या कर देते हैं, बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जो है डी जो है पहले से फीमेल थी, यानी डी को आप यहां भी कर दीजिए, बात वही पड़ेगी क्योंकि दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं। तो डी यहां लिखे या डी वहां लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग है ना। ये तो बात आपकी हो चुकी है, ये तो डबल लिख दिया ना मैंने, ये दोनों पति पत्नी है, ये वहां की बात यहां लिख दिया, और ये वाली लाइन तो आप हटा दीजिए। अब देखिए ये पूरा फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये पूरा फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया। पहले मैंने इंडिविजुअल बातें लिखी हैं, अलग अलग करके बातें लिखी, फिर चीजों को क्या किया, कंबाइंड किया। ये जो कंबाइंड करना है यही सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो कंबाइंड करना यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज कहां जाएगी, यही आपको देख के रखना है। अब आप, क्योंकि मैंने रखा कि उसने बोला था ना कि एक बेटा और बेटी चाहिए, इसलिए मैंने चीजों को यहां रखा है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, एच कैसे संबंधित है जी से। देखिए कहानी इतनी बड़ी बनाई गई, पूछा कुछ नहीं गया। आपको दिख रहा है एच संबंधित कैसे जी से, ये जी की बेटी है और बेटी क्या है, पति, जी की बेटी और बेटी का पति। तो जी की बेटी, बेटी का पति कौन होता है, बेटी का पति दामाद, सन इन लॉ। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी आपका आंसर सही है। समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा लग रहा होगा तो आप फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके अच्छे से देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। इसमें करना कुछ नहीं होता है, पहले इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लिखनी है, अलग लिखनी है, फिर कंबाइंड करना है, बस दो बातें। पहले इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल होगी और फिर इंफॉर्मेशन कंबाइन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके सेट हो रही है। इसे फैमिली पजल भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आप रीजनिंग के आप स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो पजल तो आपको लगानी है। अभी तो आगे एक से एक पजल आपके सामने आएगी, मजे आएंगे आपको, है ना। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको बताएं, ये रीजनिंग की पजल टाइप की है, ब्लड रिलेशन की पजल, तो थोड़ा सा लेवल को अच्छे से समझना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। सम पर्सन रिलेटेड टू ईच अदर वी आर गोइंग इन अ बस। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से संबंधित एक बस में जा रहे हैं।
व्हेन आस्क्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप, जब उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया, जब उनके रिश्तों के बारे में पूछा गया तब सोनी सेज, सोनी ने कहा, देखो सोनी ने कहा अंशु इज माई ग्रैंड मदर एंड जॉन इज माई पैटर्नल अंकल। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मदर वर्ड लगा हुआ है, इससे हमें क्लियर नहीं है कि वो नानी है कि दादी है, जब तक कि पैटर्नल और मैटर्नल ना करा जाए। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना आपको। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि अंशु इज माई ग्रैंड मदर एंड जॉन इज माई पैटर्नल अंकल। किसने? सोनी ने कहा। तो आइए चीजों को सेट करते हैं, आगे पीछे भी कर लेंगे, अगर मान लिया नहीं बनेगा तो आप वहां से इरेज कर दीजिए। तो पहले देखिए सोनी की बात करते हैं। सोनी, सोनी क्या है? सोनी ने कहा कि अंशु मेरी ग्रैंड मदर है। तो ग्रैंड मदर का मतलब है कि अभी तो जो मुझे समझ में आ रहा वही मैं करूंगा। ग्रैंड मदर आपकी यहां पर होगी, बीच में कोई एक पर्सन और आएगा, राइट। सोनी ने कहा अंशु माई ग्रैंड मदर हैं। तो अभी मुझे नहीं पता है ग्रैंड मदर कौन सी है, पैटर्नल वाली है कि मैटर्नल वाली, वो बात की बात होगी। बट इतना क्लियर हो गया कि अंशु फीमेल है और सोनी उनकी जो है ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि अभी हमें जेंडर भी क्लियर नहीं कहा। सोनी, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे याद आ गई, ब्लड रिलेशन में कभी भी किसी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं होगा। गांठ बांध लो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें किसी फोटो या एल्बम की तरफ देखकर इशारा करेंगे, तो वहां तो इसका बड़ा मेजर रोल हो जाएगा। वो आपको रमेश नाम देगा, सुरेश नाम देगा, लेकिन जेंडर नहीं क्लियर है तो हम उस पर्सन का नाम से जेंडर नहीं क्लियर करेंगे। जैसे यहां पे सोनी उसने कहा है, तो सोनी का मतलब ये नहीं कि सोनी फीमेल है। भाई देखिए, नेशनल लेवल पे पेपर होता है, लैंग्वेज लोकल है, आदमी कोई भी किसी का नाम रख सकता है। आप भी अपने आसपास देखो, आपकी मर्जी जो नाम रख लो। तो इसीलिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर किया जाए। अगर क्वेश्चन में उस पर्सन का जेंडर नहीं क्लियर किया गया है तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, चाहे वहां पे राम ही लिखा हो। अब आप कहें सर राम तो सर पुरुष ही हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आपका नाउन है, आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए यहां पे बगैर जेंडर क्लियर किए हुए इस पे कोई बात नहीं होगी। बाकी आगे बात आप समझिए, ठीक है। चलिए, तो सोनी दो बातें कही, अंशु मेरे ग्रैंड मदर हैं और जॉन कौन है? पैटर्नल अंकल हैं। तो जॉन पैटर्नल अंकल है, तो जॉन का मामला जो होगा इसी जनरेशन में होगा, पापा के भाई। जॉन जो होंगे वो पापा के भाई होंगे, पैटर्नल अंकल यानी कि मेल। तो सोनी ने यह बात कही कि अंशु ग्रैंड मदर हैं, जॉन पैटर्नल अंकल है। अच्छा ठीक है। फिर क्ले ने क्या कहा? अब देखो क्ले क्या समझोगा आप? क्ले क्या मेल है कि फीमेल? ऐसे से नाम की समझ ही नहीं पाओगे। क्ले ने कहा निक्की इज माई वाइफ एंड मानो इज माई फादर इन लॉ। चलो, क्ले भाई अलग बात कर रहे। क्ले ने कहा कि निक्की मेरी पत्नी है और मानो मेरे फादर इन लॉ है। इसको थोड़ा अलग बनाओ, फिर बाद में कंबाइन करेंगे। क्ले कह रहे हैं, क्ले क्या कह रहे हैं? निक्की मेरी पत्नी है, ये भाई निक्की है, ये इनकी वाइफ है। निक्की इनकी पत्नी है और मानो इनके फादर इन लॉ है। तो फादर का मतलब मानो कौन होंगे? इनकी पत्नी के पिताजी। मानो इनके पत्नी के पिताजी होंगे। क्यों? क्योंकि क्ले कह रहे हैं कि निक्की मेरी पत्नी है और मानो कौन है? फादर इन लॉ है। देखिए, क्ले का कहना है निक्की इज माई वाइफ एंड मानो इज फादर इन लॉ। ठीक है। फिर निक्की कहती है, निक्की क्या कहती है? बाबू इज माई फादर इन लॉ, बाबू इज माई फादर इन लॉ एंड सोनी इज माई डॉटर। अब कहानी सेट हो रही है। निक्की ने कहा बाबू मेरे फादर इन लॉ, सोनी मेरी बेटी है। तो अब आप वहां से बात खिसका सकते हैं। सोनी इनकी क्या है? बेटी है। तो सोनी बेटी है तो क्ले पापा होंगे। ध्यान दीजिए, निक्की ने कहा बाबू इज माई फादर इन लॉ, बाबू मेरे फादर इन लॉ। तो पहली चीज तो आपको बता दें, अगर बाबू फादर इन लॉ बन रहे हैं तो वो है क्ले के पापा। बाबू अगर फादर इन लॉ बन रहे हैं तो वो क्ले के क्या हैं? पापा, क्योंकि आपके पति या पत्नी के पापा ही तो बनेंगे। तो उन्होंने कहा बाबू इज द फादर इन लॉ एंड सोनी इज माई डॉटर। तो सोनी इनकी डॉटर बन रही है। अच्छा भाई ठीक है। अब इनकी अगर डॉटर सोनी बन रही तो आप देखिए कहानी क्या होगी। क्ले जो हैं इनके चाचा जी हैं, यानी पैटर्नल अंकल हैं। सॉरी, अब यहां पे सोनी आपकी यहां आ जाएगी, क्योंकि सोनी इनकी क्या है? बेटी है।
तो सोनी निक्की की बेटी होगी तो क्ले की बेटी भी हो जाएगी। सोनी निक्की की बेटी है तो क्ले की बेटी भी हो जाएगी। अब देखिए वहां पे चीजें कितनी बढ़िया हो गई हैं। और थोड़ी बात देख ली जाए। रीत कहती है सोनी इज माई ग्रैंड डॉटर एंड निक्की इज माई डॉटर इन लॉ। वाह भाई वाह, रीत भी है। रीत कहती है सोनी इज माई ग्रैंड डॉटर एंड निक्की इज माई डॉटर इन लॉ। तो निक्की अगर डॉटर इन लॉ बन रही है तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? अपने बेटे की पत्नी, किसी के बेटे की पत्नी वो होती डॉटर इन लॉ। तो भाई अगर रीत ने कहा निक्की डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब रीत जो होंगी वो किसकी पत्नी होंगी? बाबू की पत्नी होंगी। रीत बाबू की पत्नी होंगी, तभी तो निक्की डॉटर इन लॉ बनेगी। अच्छा, और सोनी क्या बन गई? ग्रैंड डॉटर। सोनी क्या बन गई? ग्रैंड डॉटर। बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या करो, ये वाले पोर्शन को वहां पे ऐड करो। कैसे ऐड करो? जॉन है पैटर्न अंकल, जॉन रीत के पैटर्न अंकल हैं, इसका मतलब ये आपके जो क्ले हैं इनके भाई हैं। पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पापा के भाई। सेट हो गया? जॉन इज पैटर्न अंकल ऑफ सोनी, तो ये हो गए पैटर्न अंकल। अब ये अंशु बचा या बची? अंशु बच्ची की फीमेल है, अंशु ग्रैंड डॉटर है, तो एक बार यहां बाबू की पत्नी रीत हो गई। अब बची मानो, मानो की पत्नी आपकी क्या बनेंगी? अंशु। तो यहां पे थोड़ा सा हम आपको एक बार इरेज करके लिखते हैं, ठीक है? यहां पे अच्छे से देखिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, निक्की के जो पापा हैं वो है मानो, मानो, और मानो की पत्नी कौन बनेंगी? अंशु। ये आपका पूरा फैमिली ट्री बनके तैयार हो गया। ठीक है भाई, ये पूरे लोग आ गए हैं जो बात कही गई, और ये आपने हटा दिया क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये आप कर चुके हैं। ये देखिए पूरी फैमिली ट्री आपके सामने बन गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई? क्या पूछा गया है? पूछा गया हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन देयर फैमिली। परिवार में कितने मेल पर्सन हैं? मेहनत बहुत करी गई, क्वेश्चन एक नॉर्मल सा है। परिवार में कितने मेल पर्सन हैं? तो आइए बताते हैं कौन कौन है। बाबू मेल, मानो मेल 2, जॉन 3, क्ले 4। 4 मेल पर्सन है इस फैमिली में। कितने हैं? 4 मेल पर्सन है। यही क्वेश्चन पूछा गया। इतनी पूरी फैमिली बनाने के बाद सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कितने मेल पर्सन हैं? तो 4 लोग हैं, बाबू, मानो, जॉन और क्ले। 4 मेल पर्सन इज द राइट आंसर। 4 मेल पर्सन इज द राइट आंसर। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैंने कहा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? अभी तो आगे और अच्छी अच्छी पजल करेंगे तो मजा आएगा। ये थोड़ी सिंपल सी चीजें हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए आप। बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है। बहुत पेशेंस से चीज़ों को समझना, बहुत ध्यान समझना है। और जैसा मैंने बताया कि किसी भी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं करना, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं करना जब तक क्वेश्चन इस बात पे बात ना करे, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगली क्लास जो हमारी होगी वो पॉइंटिंग वाली होगी, और वो पूरी कहानी सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी, नाम पे। तो अभी से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, किसी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं करना है। चलिए भाई आते हैं, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। चीनू हैज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर। चीनू का एक परिवार कितने लोगों का है? 8 लोगों का परिवार है। चीनू का 8 लोगों का परिवार है। बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। अब ये देखो लिखा, बबलू परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है। बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये आप कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि बबलू परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मेंबर है। तो चलिए भाई बबलू का नाम लिखा जाए, है ना? और उनसे ऊपर किसी को जाना नहीं है, क्योंकि वो फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। ऐसी बात हमें कही गई है, ऐसा कंडीशन हमें कहा गया है। बबलू परिवार के सबसे बड़े मेंबर है, ठीक है भैया? अच्छा, फिर क्या कहता है? हरियाली। हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। हरियाली क्या है? नीलू की डॉटर इन लॉ है। समझते? डॉटर इन लॉ बहू।
नीलू की बहू है, डॉटर इन लॉ है हरियाली, यानी कि हरियाली का कोई बेटा होगा और बेटे की पत्नी होगी, सॉरी, नीलू कोई बेटा होगा और बेटे की पत्नी होगी हरियाली, क्योंकि हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। तो आइए इसको बनाते हैं। मान लिया अभी नीलू को हम यहां रखते हैं, नीलू का कोई बेटा और उसकी पत्नी कौन? हरियाली, उसकी पत्नी हरियाली, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि तभी तो बहू बनेगी, जैसा कंडीशन कह रहा वैसा करना आपको। आगे बात समझ में? हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू, हरियाली डॉटर इन लॉ नीलू की है, क्योंकि नीलू के बेटे की पत्नी है हरियाली। डॉटर इन लॉ का मतलब ही यही होता है, नीलू की बेटे की पत्नी है हरियाली। ठीक है, चलिए आगे। फिर कहता है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु। कौन? हरियाली। हरियाली डॉटर इन लॉ है, हरियाली डॉटर इन लॉ है नीलू की, और सोनू और अंकु की क्या है? सिस्टर इन लॉ है। हमने आपको डिस्कस किया था ना, सिस्टर इन लॉ सभी को बोलते हैं, ननंद, भाभी, साली, सब कुछ। तो हरियाली सिस्टर इन लॉ है, तो इसका मतलब है कि सोनू और अंकु का होना यहां पे तय है। इसी जनरेशन में सोनू और अंकु कहीं पे होने चाहिए, ये सिबलिंग होंगे आपस में। कौन? सोनू और अंकु, ठीक है। सोनू और अंकु आपस में सिबलिंग होंगे और यहां पे कुछ सिस्टम बनेगा, तभी यहां पे शादी वादी होगी। क्योंकि सिस्टर इनला वर्ड लग गया है तो इसका मतलब होता है कि बीच में शादी होगी, उधर का पार्ट वाला इनला होगा। यानी हरियाली अगर इनला में जा रही है तो इधर शादी जिससे हो रही है उधर के ये भाई बहन लोग होंगे, तभी वो सिस्टर इनला बनता है। इतना आपको पता है। आगे क्या कह रहा है? आगे कहता भाई अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू ओनली सोनू, तीन लोग, केवल चीनू, बबलू और सोनू। अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू ओनली सोनू, केवल चीनू, बबलू और सोनू क्या है? अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तीन लोग परिवार में केवल पुरुष सदस्य हैं, एक बबलू, एक चीनू और एक सोनू। तो भाई बबलू वहां लिखा है, सोनू यहां लिखा है, यही तीन पर्सन है। तो नीलू भी फीमेल हो गई और अंकु भी फीमेल हो गई, बच्चे चीनू। अब यहां पे एक मेल पर्सन को चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हरियाली की शादी हुई है, हरियाली की शादी हुई है, हरियाली बहू है, तो इसका मतलब चीनू जी यहां पे आएंगे, क्योंकि चीनू भी मेल पर्सन है, चीनू भी क्या है? मेल पर्सन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, चीनू को यहां लिख देता हूं, चीनू है ना, ये इनकी हो गई शादी, और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? सिबलिंग हो गए। कौन? चीनू, अंकु और सोनू, क्योंकि सिस्टर इन लॉ कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर कहानी क्या है? फिर कहता है अंकु इज आंट ऑफ चीनूस टू डॉटर सबा एंड दया। अंकु आंट है किसकी? चीनू की दो पुत्री हैं, सबा और दया। तो सबा और दया दो पुत्री हो जाएंगी चीनू की, सबा और दया, सबा और दया। ठीक है भैया, दोनों पुत्रियां हैं किसकी? चीनू की। तो जब चीनू की पुत्री होगी तो इनकी आंट हो गई अंकु। पूरी बात सही हो गई। जो जो इंफॉर्मेशन कही गई, जैसी जैसी बातें कही गई, वैसे वैसे मैंने पूरा डायग्राम आपके सामने बना दिया। डायग्राम बन गया। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आराम से आप उसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू? दया कैसे संबंधित है सोनू से? अब आप देखिए, सोनू यहां है, सोनू के भाई, सोनू का भाई चीनू, सोनू का भाई चीनू और चीनू की बेटी दया, सोनू का भाई चीनू, चीनू की बेटी दया, यानी भाई की बेटी। तो भाई की बेटी या बहन की बेटी, दोनों के लिए मैंने आपको क्या डिस्कस किया था? नीस। भाई की बेटी या बहन की बेटी, दोनों को आपको नीस बोलना है। हालांकि हिंदी में भतीजी और भांजी अलग अलग बोलते हैं, बट आपको इंग्लिश में नीस बोलना है। तो नीस इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर है।
ये आपका जो ऑप्शन है वो क्या बनकर आएगा, नीस। सभी को बात समझ में आ गई? थोड़ा सा पेशेंस रख के इस टॉपिक को करना है, क्योंकि मैंने बोला ना पजल टाइप क्वेश्चन है, दिमाग लगता है भाई, दिमाग लगता है, क्योंकि पजल टाइप के क्वेश्चन है, फैमिली ट्री है, आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। तो पेशेंस के साथ करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मस्त, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए फटाफट। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सबसे पहला काम ये है, ठीक है। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर देखते क्या कह रहा है। आइए पढ़ लिया क्वेश्चन, हम भी डिस्कस करते हैं। कहता है Q इज द फादर ऑफ A एंड B। Q फादर है किसका, A और B का। जैसे जैसे वो बात कहे वैसे वैसे आपको अपना काम करना है। जैसे जैसे वो बात कहे वैसे वैसे आपको काम करना है। Q फादर है A और B का, तो Q फादर है यानी प्लस है, किसका है, A का है और B का है, दोनों का है, ठीक है। Q फादर है A और B दोनों का, Q फादर है A और B दोनों का। अच्छा, X इज द मदर ऑफ K। X मदर है K की। अब ये इंफॉर्मेशन आप चाहो तो लिख लो अलग कहीं, या अभी छोड़ दो, दिमाग में रखे रहो, देखते कहीं काम आएगी। X मदर है K की, आप चलो लिख ही लो, अलग से कहीं लिख लेते हैं हम। X मदर है किसकी, K की। इसको अभी मैंने ऐसे यहां पे लिख लिया, जरूरत पड़ेगी तो इसको लिख लेंगे, है ना। X मदर है K की। N इज द सन ऑफ A। अब देखो ये लाइन तो कनेक्ट हो रही है, ये लाइन कनेक्ट हो रही है। N इज सन ऑफ A, यानी कि N पुत्र है किसका, A का। तो N पुत्र है ना, पुत्र नीचे होता है, पेरेंट्स ऊपर होता है। ये कहानी तो हम आपको बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, है ना। पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशन आएगा तो पेरेंट्स ऊपर होगा, चाइल्ड नीचे होगा, क्लियर है। N इज सन ऑफ A, N सन है किसका, A का, ठीक है भाई। अच्छा आगे क्या कहता है, N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K। ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। N इकलौता भाई है K का। एक बात आपको बताएं, इकलौता भाई का मतलब ये मत समझना कि जो है K फीमेल होगी। हाँ, जैसे दो भाई हैं तो दोनों एक दूसरे को बोलेंगे कि भैया वो हमारा इकलौता भाई है, या होता बहन भी कह सकती है इस बात को। तो हमारा मतलब समझाने का था कि N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K। अगर ये लैंग्वेज यूज करी जा रही है कि N इकलौता भाई है K का, तो इसका मतलब ये मत समझना कि K बहन है। हाँ, ये गलत फहमी मत पालना। दोनों भाई हो सकते हैं, या हो सकता है कि दूसरी बहन हो, क्योंकि ये बात दोनों लोग बोल सकते हैं। N इज द ओनली ब्रदर ऑफ K, इट मीन्स मे बी K सिस्टर या मे बी ब्रदर, राइट। चलिए अच्छा, अब ये वाली कहानी आप यहां पे सेट कर सकते हो, क्योंकि X इज द मदर ऑफ K, तो आप यहां पे ले आइए भाई, X मदर है K की। अब आप देखो ये दोनों सिबलिंग हैं, कौन, N और K। ये दोनों सिबलिंग हैं N और K, और उसके बाद A और X आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है भाई। क्योंकि दोनों के बच्चे हैं तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब ये हो गया मेल, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका मेल, ठीक है, ए आपका मेल हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, एक्स इज डॉटर इन लॉ P। एक्स क्या है भैया, डॉटर इन लॉ किसकी, P की। तो P की डॉटर इन लॉ है, यानी कि Q की डॉटर इन लॉ तो यहां बनी गई। Q के बेटे की पत्नी, Q का बेटा A है, A की पत्नी X है। Q का बेटा है, A की पत्नी X है। तो इसका मतलब हुआ P की शादी किससे हुई है, Q से हुई है, तभी तो बनेगा X इज डॉटर इन लॉ P। X इज डॉटर इन लॉ P। आगे क्या कहता है, P हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन। P हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, इसका मतलब है कि ये B क्या है, डॉटर है। इस तरीके से हमने पूरी फैमिली ट्री स्टैंड कर दी। जैसी जैसी बात इंफॉर्मेशन में कही गई थी वैसे वैसे मैंने बना दिया। अब कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से किया, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया। एक बार क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी ट्रू
टू स्टैब्लिश दैट के इज द डॉटर ऑफ एक्स। आपको 5 ऑप्शन दिया है और कहता है कि इसमें किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी ट्रू, किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी क्या इसको सही करने के लिए, किसको, के इज द डॉटर ऑफ एक्स, के डॉटर है एक्स की, यह बात कंफर्म करने के लिए हम इसमें से कौन सा ऑप्शन उठा दें, कौन सी बात रख दें जिससे कि यह बात क्लियर हो जाए। अच्छा देखो यहां पे सब कुछ तो मामला सेट है, के और एक्स में के डॉटर एक्स की, तो के का मामला सेट है कि के डॉटर है या सन है, ये तो पता है, बट के का जेंडर नहीं क्लियर है। के का जेंडर कहीं से क्लियर हो जाता तो काम खत्म हो जाता। हालांकि वैसे तो पता है कि भाई एक्स और के में क्या रिलेशन है, एक्स मदर है के की, तो ऑब्वियस ही बात है के डॉटर या सन होगा। लेकिन जिन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन ले लें जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाए कि के डॉटर है एक्स की, आइए लेते हैं। जैसे पहला इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है बी इज अनमैरिड। अच्छा भाई इस इंफॉर्मेशन को लेके हम क्या कर लेंगे, है अनमैरिड तो है, हमसे क्या मतलब है, बी इज अनमैरिड, तो बी अनमैरिड होने से हमारा एक्स का के का जेंडर नहीं क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला डेटा बेकार हमारे लिए, किसी काम का नहीं है। और सेकंड चेक करें, एक्स हैज ओनली वन सन। अच्छा ये बात है, एक्स हैज ओनली वन सन, एक्स के पास इकलौता एक पुत्र है। ओके तब तो फिर कहानी सेट। एक्स के 2 बच्चे दिख रहे हैं हमको, कौन कौन दिख रहा है, एक एन दिख रहा है और के दिख रहा है। एक्स के 2 बच्चे दिख रहे हैं ना, एक एन और एक के, और आप एक इंफॉर्मेशन हमको और दे रहे हो, क्या दे रहे हो कि एक्स हैज ओनली वन सन, इट मींस एक्स हैज ओनली वन सन, तो डेफिनेटली के विल बी डॉटर। जब ये डेटा हम ले लेंगे कि x के पास केवल एक पुत्र है, तो इसका मतलब डेफिनेटली के क्या है, पुत्री है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये बी ऑप्शन है। ये वाला डेटा हमें चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन आप हमें दे दोगे तो हम आपकी बात क्लियर कर देंगे, जैसा आप चाह रहे हो कि के डॉटर ऑफ एक्स। अगर ये आप कह देते हो कि एन एक्स के पास केवल एक पुत्र है और उसके पास तो 2 बच्चे में दिख रहे, तो एन एक पुत्र हो गया, तो बाकी के क्या हो गई, पुत्री। सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। 100% बात समझ में आई होगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा सा एक बार रीड जरूर करें, क्वेश्चन को अच्छे से देखें, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को प्यार से देखें, पढ़ें एक बार, कम से कम 30 सेकंड तो क्वेश्चन पर आपका देना बनता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने बताया अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है तो फिर बात ही समझ में नहीं आती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ABCD 4 पुरुष हैं जिनका विवाह 4 महिलाओं से हुआ है, PQRS। ऑब्वियस सी बात है, 4 पुरुष तो 4 महिलाएं भी दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 पुरुष 4 महिला। अच्छा, एंड नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये हमेशा पजल में ये बात कहता है कि ये सेम ऑर्डर में नहीं है, आपको वो लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखते क्या क्या बात कह रही है। UWXY एंड Z, ये बच्चे भी हैं इसमें। अच्छा, UWXY एंड Z आर 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं। हु बिलोंग टू दीज 4 कपल, जो कि इन 4 कपल से बिलोंग करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये 5 बच्चे हैं, 4 कपल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या कह रहा है। बी इज मैरिड टू S, बी की शादी किससे हुई है, S से हुई है। करवा दो भैया, कोई बात नहीं। चलो अच्छा भाई, यहीं से शुरू करते हैं। बी इज मैरिड टू S है ना, देखो ध्यान से, बी मैरिड टू S। अब आपको पता है ना ABCD मेल है तो B हो गया प्लस, और S क्या है, फीमेल है। बी इज मैरिड टू S, बी इज मैरिड टू S। ठीक है, हु डज नॉट, आपको मैंने कई बार बताया है, हु किसके लिए आ रहा है, हु जस्ट S के लिए आ रहा है। हु किसके लिए आ रहा है, हु जस्ट S के लिए आ रहा है। हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, यानी इनके पास कोई बच्चा नहीं है।
तो फिर ख़त्म करो कहानी। ये इनकी परिवार हो गया, इनके पास कोई चाइल्ड वाइल्ड है ही नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही, नो चाइल्ड। चलिए, ये फैमिली के पास कोई चाइल्ड नहीं है, बी और एस पति पत्नी हो गए, उनके पास कोई चाइल्ड नहीं। ठीक है भाई, अगला कहानी क्या है? यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू। ओके, यू इकलौता पुत्र है किसका? क्यू का। आइए लिखते हैं, यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू। ये बात है, इकलौता पुत्र का मतलब ये मत समझना कि बेटी नहीं है कोई, एक एक वर्डिंग ध्यान रखना। यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू, इसका मतलब ये मत समझना कि अब इनके पास एक ही बच्चा है। अगर यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू बोले तब एक ही बच्चा है, और यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू इसका मतलब बेटियां 10-15 हो सकती हैं, राइट? तो चलिए, यू द ओनली सन ऑफ क्यू हु इज नॉट मैरिड टू ए, यानी क्यू की शादी ए से नहीं हुई है, क्योंकि शादी ए से नहीं हुई है। अब आप देखो, क्यू तो है फीमेल, क्योंकि ये क्यू फीमेल है। अच्छा, इसकी शादी अगर ए से नहीं होगी तो बी से हो चुकी है, बी की शादी हो चुकी है और ए से नहीं हो रही, ऐसा कह रहे ना कि हु इज नॉट मैरिड टू ए, जिसकी शादी जो है ए से नहीं हुई है। तो फिर किससे होगी? या तो सी से होगी या फिर डी से होगी, या तो सी से होगी या तो फिर डी से होगी। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? W एंड X आर सिबलिंग। W और X क्या है भैया? सिबलिंग है। तो ये जहां भी होंगे भाई साहब साथ होंगे, इनको अलग खिसकाओ। W और X जो है ये है सिबलिंग, ठीक है। एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, और दोनों के जेंडर भी अलग अलग होंगे, यानी एक मेल तो दूसरा फीमेल। कौन होगा ये नहीं पता है। सी इज द फादर, सी इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। सी 2 बच्चों का पिता है। ठीक है भाई, देखते हैं। अच्छा, वाई इज द डॉटर ऑफ आर। वाई पुत्री है किसकी? आर की। तो वाई पुत्री है आर की, इसका मतलब है ये कहानी अलग हो जाएगी। वाई पुत्री है आर की, ऐसे। ठीक है भाई, वाई पुत्री है आर की। 4 फैमिली हैं, एस यहां, क्यू यहां, आर वहां, तो इसका मतलब ये जो फिर होंगे पी के होंगे, क्योंकि पी क्यू आर एस 4 ही परिवार है। अच्छा, हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। लो, और बात क्लियर हो गई। आर के पास कोई बच्चा ही नहीं है, मतलब सॉरी, हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। आर का कोई दूसरा बच्चा नहीं है, इसका मतलब आर का एक ही बच्चा होगा वाई। आर का एक ही बच्चा होगा वाई, और फिर आपको यहां पर क्या रखना पड़ेगा? पी। और ये सब लोग हैं फीमेल, क्योंकि पी क्यू आर एस 4 बंदे फीमेल हैं, बाकी 4 लोग फीमेल मेल हैं। आगे कहता है, ए हैज 1 डॉटर एक्स। ए के पास एक पुत्री है, कौन? एक्स। ए हैज 1 डॉटर एक्स। तो भैया ये जो पुत्री है ये एक्स की होगी, तो इनकी शादी किससे होगी? ए से हो जाएगी। ठीक है, ए हैज 1 डॉटर ऑफ एक्स। अच्छा, तो 1 डॉटर एक्स है और ये डिफरेंट जेंडर है, तो ये हो गया मेल। सब बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंट जेंडर था तो ये हो गया मेल। जेड इज सिस्टर ऑफ यू। जेड सिस्टर किसकी? लो भाई, जेड सिस्टर हो गई यू की, है ना भाई। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। कितने बच्चे हैं इस ग्रुप में? सॉरी, बॉयज बॉयज बॉयज। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप। ग्रुप में कुल कितने लड़के हैं, ये बात आपसे कही जा रही है। आइए सिंपल तरीके से, अभी हमारा वैसे तो हमारा आंसर तो आ गया, क्योंकि हमें बच्चे की बात कर रहा है, तो पूरे 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। तो लड़के की बात करें तो एक यू हो जाएगा और एक डब्लू। 2 बॉयज हैं ग्रुप में, केवल आपके 2 बॉयज हैं। बच्चों के समूह में कितने लड़के हैं? तो 2 हैं। आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। 2 बच्चे हैं ग्रुप में। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा कर सकते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर के चीज़ों को समझ के, जल्दी में नहीं, है ना, वीडियो को पॉज करके देखते रहें। एक एक चीज़ मैंने आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, जैसे कि अभी आपने देखा सब कुछ दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन पुटअप करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को क्या करें, क्लब करना है, यानी आपस में कंबाइन करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, जी इज द मदर ऑफ एफ। जी मदर है किसकी, एफ की। तो आप सिंपली क्या बनाएं, जी फीमेल है, मदर है एफ की, ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, जी इज द मदर ऑफ एफ। हु इज द स्पाउस ऑफ डी। स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब होता है या तो वो उसकी पति है या उसकी पत्नी है। तो अभी हमें क्लियर नहीं है, ये हु लगा दिया एफ के लिए, एफ स्पाउस है डी की। आप क्या करो, दोनों के बीच में डबल लाइन लगा दो। ठीक है, दोनों के बीच में डबल लाइन लगा दो। ये हिंदी में जो पत्नी लिखा हुआ, ये पत्नी मतलब नहीं होता, इसका मतलब स्पाउस में से दोनों, पति पत्नी। वो ट्रांसलेट करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्पाउस का मतलब है तो पति है या उसका पत्नी है ना, इसको आप क्लियर नहीं करेंगे, पहले से क्लियर नहीं करेंगे। तो हु द स्पाउस ऑफ डी। एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम डॉटर है किसकी, डी की। तो एम डॉटर है, इसका मतलब एम नीचे होगी, और डॉटर है तो क्या है, फीमेल हो जाएगी। एम डॉटर है डी की, एम डॉटर है डी की, एम फीमेल हो जाएगी। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी। देखिए हु किसके लिए आ रहा है, जस्ट इससे पहले वाले के लिए आ रहा है। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, यानी डी ब्रदर है किसका, सी का। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, तो डी ब्रदर हो गया। फिर कहता है ई इज द सन ऑफ जी। ई सन है जी का। तो ई सन है जी का, आप देख रहे हैं आप, ई सन है जी का, इसका मतलब इसका सिबलिंग है। क्यों, क्योंकि जी एफ की माता है, तो ई सन है जी का, तो ई और एफ में क्या है, सिबलिंग का कनेक्शन हो गया। हु इज मैरिड टू एच। ये हु किसके लिए आ रहा है, जी के लिए आ रहा। हु इज मैरिड टू एच, यानी इसकी शादी किससे हुई है, एच से हुई है, तो एच हो गया आपका मेल पर्सन। हु इज मैरिड टू एच। फिर क्या कहता है, ए इज द नीस ऑफ सी। ए नीस है सी की। हु हैज नो सिस्टर, यानी सी के और कोई भाई बहन नहीं है, मतलब हु हैज नो सिस्टर, सी के कोई बहन नहीं है। तो अगर नीस होगा तो फिर डी का ही होगा, क्योंकि सी के कोई बहन ही नहीं है। तो इसका मतलब ए इज द नीस ऑफ सी, तो ए जो है आपका एम का ही, एम की सिस्टर होगी, क्योंकि सी के कोई और बहन है नहीं, तो फिर बच्चे होंगे तो डी के होंगे, राइट, क्योंकि शादी तो एफ और डी की हुई है। टी इज द फादर ऑफ डी। टी फादर है डी का। टी इज द फादर ऑफ डी। टी फादर है डी का। एंड हैज नो डॉटर। टी फादर है डी का और कोई पुत्री नहीं है। तो कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब सी भी क्या हो गया आपका, पुत्र हो गया, क्योंकि कह रहा है टी जो है फादर है डी का और टी के पास कोई पुत्री नहीं है। ऑलरेडी डी और सी एक ही के तो बच्चे होंगे, तो पुत्री नहीं है तो सी भी आपका मेल हो गया। फिर क्या कहता है, वी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। वी सिस्टर इन लॉ है किसकी, एफ की। देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब होना है शादी के बाद जो रिश्ता है, तो आप चाहे इधर कर दें चाहे उधर कर दें, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, वी सिस्टर इन लॉ, वैसे इधर ही कर दीजिए आप, वी सिस्टर इन लॉ ऐसे आप कर सकते हो एफ की। फिर जी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। जी के केवल 2 बच्चे हैं, तो देखिए जी के केवल 2 बच्चे हैं, एक ई हो गया और एफ हो गया, और ये फीमेल है आपसे। फिर एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। एम ग्रैंड डॉटर है किसकी, ओ की, तो एम ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब यहां पे होनी चाहिए शादी। ये पूरी फैमिली बनके तैयार होगी। लास्ट में पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। परिवार में कुल कितनी फीमेल मेंबर है, राइट। परिवार में कुल कितनी फीमेल मेंबर है, तो ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 फीमेल मेंबर हैं इस फैमिली में। टोटल 6 फीमेल मेंबर हैं इस फैमिली में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 6 फीमेल मेंबर हैं इस फैमिली में, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, और 6 फीमेल मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हमने जैसा आपको बताया था कि कभी भी आप नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। किसी भी पर्सन का जेंडर नाम से क्लियर नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में बैठाए रहिए। 9 पर्सन वी आर स्टैंडिंग इन अ
स्टैंडिंग इन अ फोटोग्राफ, 9 लोग किसी फोटोग्राफ में खड़े हैं और दीज पर्सन बी आर रिलेटेड टू ईच इन सम वे, आइदर बोथ आर नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड वेयर देयर इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो एक तस्वीर में 9 व्यक्ति खड़े हैं, किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। तस्वीर में बच्चे के माता पिता दोनों या कोई नहीं है, अगर माता पिता हैं तो दोनों हो या तो फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना, ये नहीं कि केवल पापा जी हैं मम्मी नहीं है, अगर होंगे तो दोनों होंगे नहीं तो नहीं होंगे। कह रहा है सोनू वाज द फादर ऑफ बीनू। सोनू जी क्या है, पिता हैं किसके, बीनू के पिता हैं। तो आइए लिखते हैं सोनू वाज द फादर ऑफ बीनू। ठीक है, सोनू जो है पिता है किसके, बीनू के। सोनू वाज द फादर ऑफ बीनू। हु हैड 2 चिल्ड्रन, हु किसके लिए आ रहा, बीनू के लिए आ रहा। बीनू के 2 बच्चे हैं, यानी कि बीनू के पास 2 बच्चे हैं, राइट, बीनू के 2 बच्चे हैं। राजा वाज ओनली डॉटर ऑफ बीनू बट बीनू वाज नॉट द मदर ऑफ राजा। बढ़िया लाइन है। राजा इकलौती पुत्री किसकी है, बीनू की है, तो राजा इकलौती पुत्री है बीनू की। राजा फीमेल है, राजा इकलौती पुत्री है, तो दूसरा बच्चा क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि राजा इकलौती पुत्री है बीनू की और फिर उसका दूसरा बच्चा जो होगा वो मेल होगा। और कह रहा है बीनू वाज नॉट द मदर ऑफ राजा, बीनू जो है राजा की मां नहीं है, तो फिर क्या है, फादर है भाई। जब राजा बेटी है बीनू की, ये पहले कह दिया, राजा बेटी है बीनू की और बीनू मदर नहीं है, तो बीनू मदर नहीं है तो बीनू कौन है, बीनू फादर होगा। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहता है कोको वाज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नीनू। कोको वाज द ओनली सिस्टर ऑफ नीनू और नीनू वाज द ओनली सिबलिंग ऑफ बीनू। चलो भाई ये तो बढ़िया है। नीनू जो है सिबलिंग है किसकी, बीनू की। सिबलिंग मतलब भाई बहन। जेंडर नहीं क्लियर है भाई, जेंडर नहीं क्लियर है। अच्छा, कोको वाज द ओनली सिस्टर ऑफ नीनू, तो नीनू की ओनली सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है बीनू की वाइफ होंगी, कोको। ठीक है। अच्छा, नीनू वाज द ओनली सिबलिंग ऑफ नीनूज वाइफ। लो भाई ये भी बात आ गई, नीनू की वाइफ, तो नीनू वाइफ का मतलब नीनू क्या है, नीनू भी मेल पर्सन है, क्योंकि नीनू के पास पत्नी है तो नीनू की वाइफ हो गई। ठीक है। नीनू की वाइफ हैड ओनली 1 चाइल्ड, इनके पास एक चाइल्ड भी है। नीनू की पत्नी के पास एक चाइल्ड है, अब जो भी होगा मेल फीमेल देख लेंगे। ठीक है। टीनू वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कीकू। अब टीनू ग्रैंड डॉटर है कीकू। हु वाज द मदर इन लॉ, हु वाज द मदर इन लॉ बाला, जो कि बाला की क्या है, मदर इन लॉ है। अब देखो भाई इतने लोगों में तो बात बननी है। बाला की मदर इन लॉ है, यानी कि वहां पे जगह खाली है, सीधे यहां पे बाला ले आइए, है ना, और बाला की मदर इन लॉ किसको कर दीजिए आप, कीकू को। ये फैमिली ट्री है, ये आपको बनानी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है। अब टीनू बची है, टीनू ग्रैंड डॉटर है, और लास्ट में सालू वाज द सन ऑफ कीकू डॉटर इन लॉ। सालू जो है कीकू की डॉटर इन लॉ है, तो कीकू की डॉटर इन लॉ एक बाला और एक कोको है, लेकिन यहां पे जो बैठेगा वो मेल पर्सन बैठेगा, तो सालू क्या है, सालू ग्रैंडसन है। सालू वाज द सन ऑफ कीकू डॉटर इन लॉ, तो कीकू की डॉटर इन लॉ ने कोको, कोको का बेटा कौन है, सालू। उधर कौन बचा, टीनू। ये पूरे लोग आपके आगे जितनी कंडीशन कही गई, बस खत्म। जैसे जैसे लैंग्वेज कही जाए वैसे वैसे आपको यहां अरेंज करना। पूछा क्या है, हाउ वाज द बाला रिलेटेड टू सालू, हाउ वाज बाला रिलेटेड टू सालू, बाला सालू से कैसे संबंधित है, हाउ वाज बाला रिलेटेड टू सालू। चलिए आइए, तो देखिए भाई, ये सालू के पापा, पापा के भाई यानी चाचा या ताऊ, उनकी पत्नी यानी आंट। तो हाउ इज द बाला रिलेटेड टू सालू, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बाला कौन है, सालू की आंट है। ऑप्शन में दिया गया है डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, डी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखिए, पढ़िए इसको, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लिया करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमको समझाने में सही रहता है।
इन अ फैमिली आप 8 मेंबर हैं, परिवार में 8 लोग हैं। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। ओनली 2 मैरिड कपल, केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। एंड ओनली मैरिड कपल कैन हैव चाइल्ड, और केवल मैरिड कपल के ही चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा कंडीशन लगा दिया है। चलिए भाई, शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ साहू। शिखा क्या है? एल्डर सिस्टर है, किसकी? साहू की। शिखा, तो शिखा सिस्टर है, किसकी है? साहू की है। अभी साहू कौन है ये नहीं पता है, ये मेल है कि फीमेल है, बट ये पता है शिखा जो है एल्डर सिस्टर है साहू की। चलिए भाई, आगे क्या कहता है? हु इज मैरिड टू सिया। आपको मैंने बार बार डिस्कस किया, हु जस्ट पहले वाले के लिया गया, यानी साहू की शादी किससे हुई है? सिया से हुई है। नाम पे मत जाना मेरे बच्चों, नाम पे मत जाना, जेंडर क्लियर होगा तभी बात क्लियर होगी। साहू की शादी सिया से हुई है, शादी का मतलब डबल लाइन आपको देनी है। सॉल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा। आहा, ये लाइन बहुत अच्छी है। नेफ्यू ऑफ शिखा, शिखा का नेफ्यू, यानी शिखा का नेफ्यू का मतलब है उसके भाई या बहन का बेटा। नेफ्यू मैंने बताया था ना, भाई या बहन का बेटा। तो शिखा जो सुमी है, सुमी क्या है? हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा। तो शिखा का नेफ्यू है, इसका मतलब साहू का बेटा है, क्योंकि सुमी जो है वो नेफ्यू है, मेल पर्सन है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि सुमी आपका क्या है? मेल पर्सन है। साल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी। साल्वी कौन है? इकलौती पुत्री है, किसकी? सुमी की। तो साल्वी नीचे आ जाएंगी। इकलौती पुत्री हैं, इसका मतलब ये फीमेल है। अगर कोई इनके घर में होगा तो दूसरा बंदा मेल होगा, क्योंकि साल्वी इकलौती पुत्री हैं। ठीक है भाई। साहिल इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री हु डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। इट इज टू एज्यूम दैट वाइफ इज यंगर देन हस्बैंड। सिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा। सिया ग्रैंड मदर है, सिया ग्रैंड मदर है, इसका मतलब सिया का जेंडर फीमेल, तो फिर साहू का जेंडर मेल। सिया ग्रैंड मदर है सारा की, तो सारा कहां होगी? होगी क्या? होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वी इकलौती पुत्री थी। आपको बोला गया था सॉल्वी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी, तो ओनली डॉटर है, इसका मतलब सारा क्या है? मेल पर्सन है। नाम पे मत जाइएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे कंफ्यूज करता है। सारा नाम दिया है, मेल पर्सन है वो। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन आपको सेट करनी है, कौन सी? साहिल वाली। साहिल जो है वो क्या है? ब्रदर इन लॉ है, किसका? श्री का। और फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, तो इसका मतलब है ब्रदर इन लॉ है, किसका? बच्चे उन्हीं के होंगे जिनके दोनों माँ बाप हैं, यानी पति पत्नी। तो अगर ये बच्चा इनका हो चुका है तो इनकी पत्नी भी होगी, है ना। और साहिल ब्रदर इन लॉ है, तो साहिल मेल पर्सन होगा, तो साहिल को आपको यहां रखना पड़ेगा, मेल पर्सन। ब्रदर इन लॉ है, किसका हो जाएगा? श्री का। सारी बात समझ में आ गई, श्री हो गई मेल। ये पूरी कंडीशन आपके सामने आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। परिवार में कितने मेल मेंबर हैं? तो मेल मेंबर में एक आपका साहू है, साहिल है, और सुमी है, और सारा है। टोटल 4 मेल मेंबर हैं। टोटल 4 मेल मेंबर हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, टोटल आपके 4 मेल मेंबर हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। साहू 1 नंबर पे है, फिर साहिल है, फिर सुमी है, और फिर सारा है। टोटल 4 हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? और आपके इस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन क्लियर किए, आपको पूरी बात समझा दिया है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होने पाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।